हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025-26 की 10वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, जिन लोगों का 17 मई को वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है, तो आपके एग्जाम में 2025-26 का ही करंट अफेयर पूछा जाना है। तो इसलिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये हमारी सीरीज इंपॉर्टेंट है। आप पिछले सभी पार्ट्स प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जल सखी योजना शुरू कर रही है। जल सखी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और व्हीलिंग का काम महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम किस उद्देश्य से शुरू किया गया। तो ऑपरेशन लगाम ये गढ़वाल में शुरू किया गया था हुड़दंगियों पर नियंत्रण और नदियों किनारे शराब पीने तथा रेस ड्राइविंग रोकने के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, ऐसे लड़के या फिर ऐसे व्यक्ति जो पर्यटक स्थल पर हुड़दंग मचाते हैं या फिर नदी किनारे शराब पीते हैं, रेस ड्राइविंग करते हैं, तो उन सभी पर लगाम कसने के लिए ऑपरेशन लगाम आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊनी कवयित्री देवकी मेहरा को हाल ही में कौन सा साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया। तो देखिए, देवकी मेहरा को मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो मथुरा दत्त मठपाल आप याद रखिएगा, इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है दूधबोली पत्रिका। ठीक है, तो ये किसकी पत्रिका थी। तो ये इन्हीं की पत्रिका है, मथुरा दत्त मठपाल की। कुमाऊनी कवयित्री देविका मेहरा को चौथा मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया। यह सम्मान हल्द्वानी स्थित आनंदा अकेडमी में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया था। यह सम्मान कुमाऊनी भाषा साहित्य में योगदान देने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है। कार्यक्रम में दूधबोली पत्रिका के जुलाई-सितंबर 2025 अंक का विमोचन भी हुआ, जो कवि गोपाल दत्त भट्ट पर केंद्रित था। देविका मेहरा ने हिंदी और कुमाऊनी में कविता, गीत, उपन्यास सहित अनेक विधाएं भी रची हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे प्रेमांजलि, स्वाति, नवजागृत, सपनों की राधा, आखिरी पड़ाव, निसास, यादों की वरियात और प्राण पुतुर। ये सभी क्या है, ये आपकी जो देवकी मेहरा हैं, तो इन्हीं की रचनाएं हैं। और क्वेश्चन बनेगा कि दूधबोली पत्रिका किसकी है। तो ये दोस्तों मथुरा दत्त मठपाल की कुमाऊनी पत्रिका है। आगे बढ़ जाएंगे कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को जो नाम दिया जाएगा, तो ये नाम है दोस्तों आपका सौर सखी। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सौर सखी दोस्तों नाम दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 250 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है और 2027 तक 2500 मेगावाट सौर क्षमता हासिल करने का टारगेट रखा गया है। क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2027 तक कितनी मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करने का टारगेट रखा गया। तो 2500। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 ये जनरल अनिल चौहान, हेमंत पांडे, डॉक्टर महेश कुकरियाल और मंगला देवी और प्रीतम भड़तवाल, इन पांचों व्यक्तियों को दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो 2024 में इन लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया और 2025 में दोस्तों यह सम्मान आपका
8 व्यक्तियों को दिया गया था। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महिला सारथी योजना शुरू की गई। देखिए, महिला सारथी योजना जो शुरू की गई तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सारथी योजना 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो दोस्तों, ये अभियान है आपका उत्तराखंड फिट उत्तराखंड अभियान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। छोटे राज्यों में वित्त प्रदर्शन में उत्तराखंड का गोवा के बाद कौन सा स्थान है। देखिए, छोटे राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में उत्तराखंड का गोवा के बाद दूसरा स्थान है। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। वित्त प्रदर्शन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। देखिए दोस्तों, जब ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तब हम उत्तराखंड ग्रीन टर्न बुक को कंप्लीट करेंगे। तो उत्तराखंड ग्रीन टर्न जिसको भी पढ़ना है 2026 का जो नया संस्करण है, तो प्लीज़ आप उस सीरीज से भी जरूर जुड़िएगा। ठीक है, आपका फिर सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमने ग्रीन टर्न बुक नहीं पढ़ी, कभी उससे प्रश्न तो नहीं पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो जो ग्रीन टर्न बुक है उसमें सिर्फ 1-2 प्रश्न ही अलग होंगे और बाकी सब मैंने करा दिए हैं आपके इस सीरीज में। ठीक है, तो प्लीज़ आप ग्रीन टर्न बुक जो भी पढ़ना चाहें तो उस सीरीज से जुड़ सकते हैं। अभी 2 क्लास और आपकी इस सीरीज की आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सूर्य ड्रोन टेक 2025 का कहाँ आयोजन किया गया या फिर कहाँ पर यह आयोजित हुआ था। तो सूर्य ड्रोन टेक 2025 का जो आयोजन हुआ तो ये देहरादून में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस साहित्यकार को नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान से संतराम हरनोट को सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में चर्चाओं में रही नमक वाली ब्रांड के संस्थापक कौन हैं। देखिए, नमक वाली ब्रांड के संस्थापक हैं शशि बहुगुणा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, ऐसे प्रश्न आपके काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो विशेष व्यक्ति हैं तो उन लोगों की क्लास को जरूर देखें, या फिर हम फिर से उसको अपडेट कर देंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा। जो भी आपके विशेष व्यक्ति हैं कि उत्तराखंड में किसको पिरुल मैन बोलते हैं, पिरुल वुमेन किसको बोलते हैं, या नमक वाली ब्रांड किसकी है, या फिर जो भुली आर्ट है तो उससे कौन संबंधित हैं, तो ऐसे सभी प्रश्नों को हम एक जगह कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे कि देश में पहली योग नीति जारी करने वाला कौन सा राज्य है। तो देश में पहली योग नीति जो जारी की ये उत्तराखंड ने की थी 21 जून 2025 को। 21 जून 2025 को दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा भारत की पहली योग नीति जारी की। 21 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च 2025 को जो हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तर पर मनाया तो वह गैरसैंण चमोली में मनाया था। उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया है। तो देखिए, पहला साइकेड गार्डन जो स्थापित हुआ तो ये हल्द्वानी में हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन हल्द्वानी में स्थापित किया है। यह गार्डन लगभग 0.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है। इसमें साइकेड की 31 प्रजातियां हैं, जिसमें से 17 संकटग्रस्त हैं और इनमें से 9 देसी प्रजातियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग सफलतापूर्वक बनाई गई है। तो ये कहाँ पर बनाई गई है फ्रेंड्स, तो ये देवप्रयाग से ज्ञानसू तक बनाई गई। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। इसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर। तो ये लंबाई जरूर याद रखें, 14.75 किलोमीटर देवप्रयाग से ज्ञानसू जो सबसे लंबी रेल सुरंग है इसकी लंबाई है। किसके द्वारा सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया गया। तो सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन जो किया तो ये मुख्यमंत्री धामी ने किया था। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये है दोस्तों लालकुआ। लालकुआ सबसे स्वच्छ नगर निकाय है, याद रखें, ठीक है। और सबसे स्वच्छ नगर निगम जो था तो यह आपका रुद्रपुर था। सबसे स्वच्छ आपकी जो छावनी है तो वह लैंसडाउन छावनी है। और सबसे स्वच्छ गंगा किनारे स्थित जो शहर है तो वह मुनिकी रेती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का शुभारंभ किया। इनमें डिजिटल उत्तराखंड ऐप का उद्घाटन किया। इसमें S3 का अर्थ क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक S3 है, तो S3 का मतलब होता है सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य। तो ये तीनों S3 के मतलब हैं, याद रखें, जिसका शुभारंभ ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं से लैस है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के विशाल भूतापीय संसाधनों की खोज के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग किया है जिससे स्थायी ऊर्जा समाधानों का मार्ग प्रशस्त होगा? तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा आइसलैंड के साथ समझौता किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आइसलैंड देश के साथ विशाल भूतापीय संसाधनों की खोज के लिए समझौता किया है उत्तराखंड सरकार ने, जिससे स्थायी ऊर्जा समाधानों का एक मार्ग प्रशस्त हो सके। उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग लिया है या उसका समझौता लिया है। इस साझेदारी का उद्देश्य उत्तराखंड में भूतापीय संसाधनों की खोज और उनका दोहन करना है, जिससे सतत ऊर्जा समाधान विकसित किए जा सकें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भगीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो भगीरथ ऐप जो लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन वी करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो भगीरथ ऐप का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों जल संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIT रुड़की के द्वारा बनाए गए भूदेव ऐप का संबंध किससे है? तो देखिए भूदेव ऐप का संबंध जो है तो ये है फ्रेंड्स आपका भूकंप से, ठीक है। जब आपका भूकंप आने वाला होगा तो उससे 10 से 15 सेकंड पहले आपको अलर्ट कर दिया जाएगा, जिससे आप अपने घर से बाहर निकल सकें और कुछ आपकी जान मान की हानि कम हो सके, ठीक है। तो ये भूकंप से संबंधित है, जो भूकंप आने पर अलर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने अपने लगभग 20 से 25 प्रश्नों को देखा। सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो प्लीज़ आपको जरूर इसमें बेनिफिट मिलेगा। आज की इस क्लास का होमवर्क है कि उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया है? तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आपने अगर पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। इस सीरीज के बाद दोस्तों हम उत्तराखंड ग्रीन टर्न को पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रीन टर्न बुक से आपके काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं। तो प्लीज़ आप उस सीरीज से भी जरूर जुड़िएगा। और आपको फिर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी कराया जाएगा, जो आपकी वार्षिकांक स्पीडी बुक आती है, तो उसमें जितने भी आपके MCQ दे रखे होंगे उन सभी को हम कराएंगे। और आपके जो टॉपिक वाइज चीज़ें होती हैं, जैसे प्रमुख सम्मेलन, ठीक है, सैन्य अभ्यास और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, विभिन्न सूचकांक, आर्थिक सर्वे, ठीक है, केंद्रीय बजट और जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उन सभी को हम अच्छे से देख लेंगे। तो प्लीज़ आप जो हमारी आगे सीरीज आएंगी तो उनको भी आप जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।